Hello, bachcho. Let's read the question. Name the paths which play an important role in counter-current mechanism. Why have birds and mammals evolved counter-current mechanism to excrete hypertonic urine? So in this question, our key concept is parts of counter-current mechanism and its significance. And significance. तो देखिए जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसमें दो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो मेन हैं पार्ट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं पहला लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दो हैं लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा तो देखिए ये किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं ये भी देखिए ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस ये पीसीटी फिर ये लूप ऑफ हेनले इस तरीके से देखिए ये हमारा लूप ऑफ हेनले है ये जो है यहाँ से एक इम्प्योर ब्लड लेकर के वेसल आर्टीरियोल आ रही है इसको कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलस में आती है जहाँ फिल्ट्रेशन होता है और ये देखिए जो यहाँ से प्योर ब्लड लेकर के बाहर निकलती है ये इफरेंट आर्टीरियोल आगे जा करके एक पेरीट्यूबुलर नेटवर्क बनाती है मतलब ये पूरे नेफ्रॉन में इस तरीके से अ, इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है और फिर जो ब्लड है वो मेन सर्कुलेशन आर्टरी में चला जाता है तो ये हमारा जैसे नेफ्रॉन है ये तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है ये पूरा जैसे बहुत ही ट्यूबुलर होता है फिर ये डीसीटी में चेंज हो जाता है ये थिक सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये डीसीटी में चेंज हो गया और फिर ये आगे फिर कलेक्टिंग ट्यूब वगैरह बनाता है तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हम किसे कहते हैं ये जो लूप ऑफ हेनले है इसमें ब्लड का फ्लो देखिए फिल्ट्रेट का इस तरीके से होता है यहाँ से नीचे इधर फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ तो जब ये ब्लड फ्लो होता है तो इसमें इसको हम मैग्नीफाइड बना लेते हैं तो ये ज़्यादा समझ में आएगा ये देखिए ये है हमारी लूप ऑफ हेनले की असेंडिंग लिम्ब ऑफ ascending limb of loop of Henle और इसी के साथ इसी के पैरेलल जो चल रही है वो है ये कैपिलरी नेटवर्क या जिसे चलिए वासा रेक्टा हम कहेंगे ये वासा रेक्टा है वासा रेक्टा तो होता क्या है इनके बीच में एक्सचेंज होता है इनका जो मूवमेंट है फिल्ट्रेट का असेंडिंग लिम्ब में इस तरीके से होता है फिल्ट्रेट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है और वासा रेक्टा में फिल्ट्रेट जो है वो नीचे के डायरेक्शन में मूव करता है तो ये पैरेलल चल रही हैं और अपोजिट डायरेक्शन है तो ये क्या बनाएंगी काउंटर करंट अब होता क्या है कि ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये होती है परमिएबल टू सॉल्ट्स तो क्या होता है ये यहाँ से सॉल्ट निकलता है और फिर ये यहाँ से सॉल्ट निकल के इसमें एंटर करेगा मतलब इन दोनों में आपस में एक्सचेंज चलता रहता है जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ascending limb of
loop of Henle keeps exchanging ions and other substances with वासा रेक्टा। तो अब होता क्या है कि जब यहाँ से सारा सॉल्ट निकल जाएगा, पर काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है कि यूरिन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाती है। तो यूरिन स्टार्ट्स कॉन्सेंट्रेटिंग कब? जब ये यूरिन जो है ये यहाँ डीसीटी में आती है तो ये डाइल्यूट होती है, पर जब ये कलेक्टिंग ट्यूब से ऐसे नीचे जाने लगती है तो वापस से इस वासा रेक्टा से NaCl इसमें कलेक्टिंग ट्यूब में सब एब्जॉर्ब होने लगता है, और यहाँ पर जो आकर के हमारी यूरिन इकट्ठा होती है ये होती है सॉल्ट रिच, ये होती है सॉल्ट रिच, NaCl रिच होती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड होती है एंड इज हाइपरटोनिक। अब ये हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज करने का कारण क्या है? तो हाइपरटोनिक यूरिन रिलीज करने का कारण ये है कि ह्यूमंस और बर्ड्स, ह्यूमन एंड बर्ड्स आर टेरेस्ट्रियल and need to save water, save water to excrete hypertonic urine, hypertonic यूरिन। तो देखिए इसीलिए ह्यूमन और बर्ड्स चूंकि टेरेस्ट्रियल होते हैं और इसमें पानी बचाने की ज़रूरत है, तो जब पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो हमारी यूरिन है ये हाइपरटोनिक है, तो इससे वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत बड़ा जो हमारी नीड है वो पूरी हो जाती है। सो in this question we talked about the organs like loop of Henle and vasa recta which are involved in the countercurrent mechanism, and we talked about the fact कि human and birds ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और ये वाटर को सेव करने के लिए हाइपोटोनिक यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।